लोहिया ने कहा था अगर सड़क सन्नाटा हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगा, सरकार आवारा हो जाएगी। हमने बिहार से अपनी बात को यहाँ से हम रखना चाहते हैं। कोई भी आंदोलनकारी मेरे चाहे बेटे हो चाहे बाल बच्चे हो, कोई भी लड़का नौकरी नहीं करता तो माँ बाप पर क्या गुजरता। ये गवर्नमेंट नहीं है, ये छोटी के गवर्नमेंट है। 18 मार्च का मोमेंट करेंगे, अगर आप लोग सहयोग दीजिएगा लाठी खाएंगे। अलग अलग स्थानों पर पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर जितने भी लड़कों को, छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और जिन पर भी FIR किया गया है, बिना किसी शर्त के उनको रिहा किया जाए और उनका FIR रद्द किया जाना चाहिए। इसके खिलाफ बगावत करना होगा। मेरे बच्चों, मेरे साथियों, कल का भविष्य तुम लोग का। इस बिहार की दुर्दशा को बदल दो। एक आंदोलन बिहार से करो, फिर पूरी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय इंडिया नेशनल लेवल पर बनाएंगे। बिहार के लोग हैं सर, हम लोग ठेठ बिहारी हैं। हम जानते हैं अपना हक लेने के लिए। बाप को पैसा है कि सबको ब्लैक मनी को होल्ड करने के लिए इंडिया ही मिला था। सारा इंडिया सब बाहर था, तुम वो पैसा लाता। हिंदुस्तान में पैसा रहता, सब किसी रुपया कमाया हुआ मजदूर का बेटा मेहनत करके। माँ का गहना बेचकर जब माँ अपने कान से गहना निकाल कर देती है तो रोती हुई वो माँ इस उम्मीद में गहना देती है कि मेरा बेटा जाएगा, रेलवे में नौकरी पाएगा, SSC में नौकरी पाएगा। जला के रख देंगे, जैसे अपना बाजार जला, पटना मार्केट जला, वो ये जला, तो पोस्ट ऑफिस जला देंगे, थाना तक कोई ला देंगे। तुम कैसे लाठी मारेगा। JP आंदोलन भी हुआ, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गए, भगत सिंह भी गए, क्या मिला। इस 74 का आंदोलन में हमने इंदिरा गांधी के शासन को हिला दिया था। अब मोदी जी है, ये तानाशाही काम कर रहे हैं, हम इनके भी शासन को हिलाने का काम करेंगे। 20 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो 19 लाख रोजगार के मुद्दे पर लड़ा गया था। NDA गठबंधन का निर्लजता देखिए, रोजगार देना तो दूर, केंद्र सरकार की बहाली में भी हम लड़ रहे हैं तो राज्य सरकार कहती है पुलिस भेजकर। सिटी SP कल खुद यहाँ खड़ा होकर पत्थर चला रहा था। क्या दिखाना चाहते हैं आप इससे? क्या हम कोई अपराधी है, कोई आतंकवादी है? जितना फोर्स कल यहाँ लगाए हुए थे, हम कहते आए दिन हमारे यहाँ आतंकी हमला होते रहता है। मोदी जी को हम कहते हैं कि भाई वहाँ लगा लो अब जाकर। आए दिन यहाँ पुलिस, यहाँ पे चैन स्नैचिंग हो जाता है, मोबाइल छीनी जाती है, ये पुलिस को पकड़ नहीं पाती है। लेकिन जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे होते हैं उस पर लाठीचार्ज करने में पड़ी हुई होती है। कि मोदी जी आप बताइए, आप किस नींद में सोए हुए हो? आप कम से कम छात्रों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। RRB NTPC, हाँ, ये उग्रवादी नहीं है, ना ही आतंकवादी है और ना ही पाकिस्तानी और खालिस्तानी है। ये देश के भविष्य हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब पे समीक्षा करने में और MLC चुनाव में व्यस्त हैं। इन छात्रों को सुनेगा कौन? हम इन छात्रों से ही बात करेंगे, क्योंकि कल जो भिगना पहाड़ी का माहौल था ये कोई रण क्षेत्र से कम नहीं था। हम छात्रों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मन्नू है सर। अच्छा। और मेरा सवाल है, पहली बात सुनिए। सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपकी विश्वास जीतने में कायम हो पाई है सरकार? सर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, सबका विश्वास और अपना विकास। मोदी जी वो अपना विकास कर रहे हैं। बिहार के लोग हैं सर, हम लोग ठेठ बिहारी हैं। हम जानते हैं अपना हक लेने के लिए। जिस तरीके से ग्रुप डी के अंदर, क्योंकि हम लोग बिहार के लोग ज़्यादातर रेलवे की तैयारी करते हैं और रेलवे के अंदर ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2019 में, उसमें क्या किया गया कि भाई एक एग्जाम लिया जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, जब फरवरी में एग्जाम होना है, अब कहा जाए दूसरे एग्जाम लिया जाएगा। CBT 1 का जब एग्जाम का बोला गया 20 गुना रिजल्ट देंगे, एक ही पोस्ट पे 11 गुना रिजल्ट जारी कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आप बताइए, आप किस नींद में सोए हुए हो? आप कम से कम छात्रों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? जब हम लोगों ने सरकार को पनाह किया, जब कई बार हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से आंदोलन किया, जो उनको हमने कई सारे लेटर भेजने का काम किया तमाम छात्र मिलके, बावजूद सरकार नहीं सुनी। तब जाकर हम लोगों ने सोचा, जो बिहार के लोग हैं सर, हम लोग बिहार से, लोहिया ने कहा था अगर सड़क सन्नाटा हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगा, सरकार आवारा हो जाएगी। हमने बिहार से अपनी बात को यहाँ से हम रखना चाहते हैं कि हम अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से रखने में कामयाब होते हैं। इसलिए सरकार को हम कहना चाहते हैं, मोदी जी जो फैसला लिया गया उसको जल्द फैसला को वापस ले, वरना आने वाला कल आपका स्थिति जब हम
74 का जब आंदोलन हुआ था सर, इस 74 का आंदोलन में हमने इंदिरा गांधी के शासन को हिला दिया था। अब मोदी जी है ये तानाशाही काम कर रहे हैं, हम इनके भी शासन को हिलाने का काम करेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों का जो आक्रोश है उस आक्रोश को वो समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अभी जो रेलवे द्वारा जो अभी नोटिस जारी किया गया है कि हमने रेलवे का परीक्षा स्थगित कर दिया है, जो नोटिस जारी किया गया इससे आप कितने असंतुष्ट हैं? सर अभी जो नोटिस जारी किया है कल शाम में, जो बच्चा आंदोलित है उन्हें एक तुगलकी फरमान जारी किया कि जो बच्चा आंदोलन कर रहा है अगर संलिप्तता पाई जाएगी उन बच्चों को हमने हमेशा के लिए रेलवे की एग्जाम देने से वंचित कर देंगे। बताइए भाई हमने कौन सा अपराध किया कि हम कोई अपराधी है, कोई आतंकवादी है? जितना फोर्स कल यहाँ लगाए हुए थे, हम कहते आए दिन हमारे यहाँ आतंकी हमला होते रहता है। मोदी जी को हम कहते हैं कि भाई वहाँ लगा लो, अब जाकर आए दिन यहाँ से पुलिस यहाँ पे चैन स्नैचिंग हो जाता है, मोबाइल छीनी जाती है, ये पुलिस को पकड़ नहीं पाती है। लेकिन जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे होते हैं उस पर लाठीचार्ज करने में पड़ी हुई होती है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप बताइए इन छात्रों के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार से भी कहना चाहते हैं, नीतीश जी ये आपका बिहार है और ये बिहार का बच्चा आज 16 साल से आपको सरकार में बैठाए हुए हैं। हम आपके शासनकाल में पैदा हुए हैं, हम आपके शासनकाल में ग्रेजुएशन किए हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं आपने बिहार के विश्वविद्यालयों को सही नहीं किया, बिहार को बेसिक एजुकेशन को सही नहीं किया, आपने बिहार का जो क्वालिटी एजुकेशन उसको सही नहीं किया। हम क्या करेंगे? हम एक ट्यूशन पढ़कर हम तैयारी करना शुरू करते हैं रेलवे का, खत्म कर रही है। एक छात्र को 3 साल से लगभग वैकेंसी अटकी हुई है, किन किन परेशानियों से सामना करना पड़ता है? सर हमारे घर से जो 200 रुपये महीने, जो 200 रुपये पर डे जो मजदूरी करता है ना, उनके बच्चे पटना में रहते हैं। ठीक है, हमारा पिताजी खुद मजदूर किसान है, हम उनके बेटा और उन्होंने काम करके हमें पैसा देते हैं और जाकर हम 3000 का महीना यहाँ पे पे करते हैं और यहाँ आके पटना में रहते हैं। अब बताइए हमें क्या चाहिए? हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं उनकी नौकरी के लिए। भाई में रेलवे में नौकरी लग जाएगी, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। छात्रों के ऊपर कौन सा क्या है, सरकार कौन सी काम कर रही है? ना तो रेलवे में नौकरी दी जा रही है, न एसएससी का, न और किसी चीज में। और यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें लेटरल एंट्री करा दिया गया है। मैं एक गार्जियन से बात करूंगा, थोड़ा सा साइड हटिएगा। आप एक गार्जियन के तो स्वरूप लगते हैं, किसी के पिता का पुत्र को के साथ इस तरह का सरकार व्यवहार करती है तो आपको किस तरह से मैसेज देंगे सरकार को? ये तो हम अभी नहीं बता सकते हैं। देखिए, बच्चे को बड़ा किया जाता है, जी बोलिए। माँ बाप पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है, आशा रखता है कि बच्चे कल वो नौकरी करेंगे। अच्छा। ये गवर्नमेंट नहीं है, अंधाधुंध गवर्नमेंट है। किसी भी वैकेंसी को लैप्स करने का क्या जरूरत पड़ा हुआ? समय पर उसको न करेंगे, अगर समय पर करेंगे तभी ना उसका एज बचेगा। जब एज ही नहीं रहेगा तो नौकरी क्या मिलेगी? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। कोई भी आंदोलनकारी, मेरे चाहे बेटे हो चाहे बाल बच्चे हो, कोई भी लड़का नौकरी नहीं करता तो माँ बाप पर क्या गुजरता? ये गवर्नमेंट नहीं है, ये चोटी के गवर्नमेंट है। 18 मार्च का मूवमेंट करेंगे, अगर आप लोग सहयोग दीजिएगा लाठी खाएंगे। हमारी पूरी सहयोग रहेगी और हमारी टीम की सहयोग रहेगी। मैं चाहता हूँ ऐसी गवर्नमेंट के पसंद नहीं चाहिए। चाहे नीतीश बाबू करे, चाहे नरेंद्र जी करे, का बाप का पैसा है कि सबको ब्लैक मनी को होल्ड करने के लिए इंडिया ही मिला था। सारा इंडिया सब बाहर था, तुम वो पैसा लाता। हिंदुस्तान में पैसा रहता, सब किसी रुपया कमाया हुआ मजदूर का बेटा मेहनत करके पैसा कमाता, उसका पैसा गवर्नमेंट लूटता है। इसके खिलाफ बगावत करना होगा। मेरे बच्चों, मेरे साथियों, कल का भविष्य तुम लोग का। इस बिहार की दुर्दशा को बदल दो। एक आंदोलन बिहार से करो, फिर पूरी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय इंडियन नेशनल लेवल पर बनाएंगे। वो भारत माता मेरा भी है, उनके बाप का नहीं है, उनके बाप का सबूत का नहीं है। चाहे कोई भी नागरिक हो, कोई भी जनता हो, कोई भी प्रजा हो, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय नागरिक। देश का सिपाही मेरा सरहद पर मरता है, क्या मिलता है उसको? समाधि मिलता है, क्या देता है उसको? कुछ नहीं देता है, वो शहीद होता है। उसी तरह से समाज के भीतर में भी नवयुवक जितना भी यंगेस्ट लड़का है जो पढ़ा लिखा हुआ, वो देश रक्षा का देश बच्चा नहीं है बाबू। तो आप देख सकते हैं छात्रों से ज्यादा व्यथित उनके परिवार परिजन होते हैं, उनके पिता होते हैं, वो जब सबसे ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके बेटे NIT का विद्यार्थी है, 2012 में पास किया, 5 नंबर से फेल कर दिया, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बनता, BPS कंप्लीट किया। ये गवर्नमेंट है,
ये जातिवाद हम नहीं चाहते भैया। हमको चाहिए सभी के बच्चे पढ़े लिखे, सभी का नौकरी देने का अधिकार है। अगर नहीं देता तो गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत होगी। 18 मार्च का हर जगह सरकार का, गवर्नमेंट का, हर जगह जमीन सब जला के रख देंगे। जैसे अपना बाजार जला, पटना मार्केट जला, वो ये जला, तो पोस्ट ऑफिस जला देंगे, थाना तक कोई ला देंगे। तुम कैसे लाठी मारोगा? जेपी आंदोलन भी हुआ, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गए, भगत सिंह भी गए, क्या मिला? कांग्रेस की बात करते हैं। हमारा भाई जो कि सब डिविजन अफसर एडीएम क्लास का, समझ सकता हूँ। ADM क्लास का, तो देखिए एक गार्जियन के तौर पे कितने भावुक हो जाते हैं लोग। और उड़ीसा में हम गए हुए थे, एक नवजुवक मिला, बहुत साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात। आपसे हम बात करेंगे। 102 साल का, नहीं 5 मिनट, 102 साल का आदमी था। बोला भगत सिंह हमारे साथ देश का आज़ादी के लिए हमारे साथ नहीं चल रही। यही कांग्रेस है जो गरम दल को, परिवार को मार मार के उसको धक्के-धून कर दिया। और सब बेचारा जो है देश के लिए, जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस बता रहा था, पीजी का स्टूडेंट था, पढ़ा लिखा हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का, इंग्लिश में ये वन था। बेचारा बोला कि तुम ही मेरे माँ, तुम ही मेरे भाई। क्या बात करेंगे? तो यहाँ पे और भी छात्र हैं, क्योंकि छात्रों की पीड़ा बहुत ही दुखदाई है, और उनके जो गार्जियन होते हैं उनका तो पीड़ा और ज्यादा दुखदाई होता है, क्योंकि वो गार्जियन पाई जोड़कर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ये आस लगा के कि जब मेरा बच्चा नौकरी में चला जाएगा तो शायद परिवार की स्थिति सुधर जाएगी। थोड़ा आप इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश चंद्रा है और मैं लगातार विद्यार्थियों के साथ जुड़ा रहता हूं। मैं खुद की भी तैयारी करता हूं और ऑनलाइन माध्यम से मैं छात्रों को पढ़ाता भी हूं। मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है, बाकी मैं किसी संस्था के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। तो मैं बता दूं कि छात्रों का जो कष्ट है, जब मैं छात्रों के साथ रूबरू होता हूं तो उस कष्ट को देखकर, जैसा अभी चाचा का आंसू निकल गया, शायद आपका भी कलेजा फटने लगेगा। विद्यार्थी किस परिस्थिति में पटना में आकर के रह रहे हैं। माँ का गहना बेचकर जब माँ अपने कान से गहना निकाल कर देती है तो रोती हुई वो माँ इस उम्मीद में गहना देती है कि मेरा बेटा जाएगा, रेलवे में नौकरी पाएगा, एसएससी में नौकरी पाएगा। लेकिन सरकार की नियति आप देखेंगे तो सरकार की नियत में खोट है और सरकार चाहती है कि आंदोलन करें, लाठी खाएं, गोली खाएं और ये आंदोलन करते ही रह जाएं। नौकरी के नाम पर हम कमेटी गठित करेंगे, ये CBT 2 जोड़ेंगे, CBT 3 जोड़ेंगे, यानी किसी भी तरह से 2019 में आई बहाली को 2024 में पूरा करेंगे और फिर कहेंगे रेलवे में हमने 4 लाख रोजगार दिया, इसलिए भाजपा की सरकार तो तय है। निर्लजता देखिए, जब पीयूष गोयल थे रेल मंत्री, मुंबई में किसी स्टेशन पर 10 लोगों को रोजगार दिया था उन्होंने आउटसोर्सिंग से, जो कि ये भी हमारा एक मुद्दा है। निर्लजता से उन्होंने ट्वीट किया कि हमने 10 लोगों को रोजगार दे दिया। बताइए, इस देश की जनसंख्या 1,21,01,93,422 है, क्या उस देश में 10 लोगों को रोजगार देना बहुत बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल नहीं है। और हम बात करना चाहेंगे, कुछ टू द पॉइंट हमारे मुद्दे हैं, हमारी मांगे होगी। जो कमेटी गठित हुई है वो कमेटी इन बातों को फोकस करे। पहला पॉइंट, CBT 1 का जो रिजल्ट NTPC का आया है उसमें एक व्यक्ति एक रिजल्ट एक पद का प्रावधान हो। ग्रुप D में CBT 2 का प्रावधान जल्द से जल्द खत्म हो और जो पुराने नोटिफिकेशन थे उसके अनुसार हो। इसमें एक बदलाव ये भी है, कई विद्यार्थियों को पता तक नहीं चल पाया है कि DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मात्र 1 गुना लोग को बुलाया जाएगा, यानी जितना पद उतने लोग। यदि मेडिकल में लोग छटते हैं, लोग रनिंग में छटते हैं या अन्य किसी कारणवश छटते हैं तो पद खाली रखने की मंशा है। इससे क्या पता चलता है कि सरकार पदों को खाली रखना चाहती है, नौकरी नहीं देना चाहती है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सरकार यह घोषणा करे कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन रोकेंगे और आउटसोर्सिंग से बहाली को बंद किया जाएगा। चौथा हमारा पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उसको क्वेश्चन लेवल सेट करने का जो लेवल होगा उसको एक मानदंड के आधार पर रखेंगे या नहीं। अगर किसी लड़के को शिफ्ट ईजी मिलता है और ईजी शिफ्ट के नाम पर उसका नंबर कम बढ़ता है तो इसमें उस लड़के का क्या दोष है जिसको वो शिफ्ट मिला?
जिसका टफ शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ, लास्ट में एग्जाम हुआ, लास्ट समय में उसका नंबर बढ़ जाता है 28 और किसी का बढ़ता है 4 नंबर बढ़ता है। ये क्या दिक्कत है? 5वां पॉइंट हम रखेंगे कि कल या परसों अलग अलग स्थानों पर पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर जितने भी लड़कों को, छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और जिन पर भी FIR किया गया है, बिना किसी शर्त के उनको रिहा किया जाए और उनका FIR रद्द किया जाना चाहिए। तथा छात्रों के हित में सरकार रेलवे के लिए कैलेंडर जारी करे, ये हमारा मुद्दा है। SSC कैलेंडर देती है, PCS कैलेंडर देती है, UPSC कैलेंडर देती है, रेलवे का भी एक कैलेंडर आना चाहिए। और 1 साल के अंदर, कम अवधि नहीं होती है ये, 1 साल के अंदर, बहुत समय हम इतना दे रहे हैं, अगर सरकार को दे रहे हैं तो कितनी भी बड़ी बहाली हो उसको 1 वर्ष के अंदर कंप्लीट किया जाए, बिना किसी धांधली के, बिना किसी रोड़ा डाले। दूसरी चीज, CBT 1 में सरकार अभी बदलाव करने में हिचकिचाहट दिखा रही है, तो निर्लज्जता उनकी देखिए कि 2019 की वैकेंसी 2022 में परीक्षा ले रही है और परीक्षा के कुछ दिन पहले CBT 2 जोड़ दिया। ये कैसे हुआ? बिना नोटिफिकेशन में बदलाव के संभव हुआ क्या? आप कुछ करना चाह रहे थे? वैसे जो CBT 1 और CBT 2 जो ग्रुप डी में 1 महीना पहले दिया गया है, वो फरवरी में डेट है एग्जाम का, 1 महीना पहले। वैसे में कोई भी बच्चा क्वालिफाई नहीं करेगा और रेलवे चाहता है जो एग्जाम हम नहीं ले एग्जाम, इसलिए क्योंकि 2019 का वैकेंसी है, 2022 में फिर कुछ जोड़ेगा, फिर एग्जाम में CBT 1 लेगा, फिर उसमें धांधली करवाएगा। और धांधली कराने के बाद जो होता है रेलवे का, देखिए ये मोटो रहता है, ऐसा कटअप बनेगा जो बच्चा सड़क पे उतरेगा ही, आंदोलन करेगा ही, तो फिर क्या होगा? बहाली पे रोक लगेगा। अब बहाली पे रोक लगेगा तो इससे फायदा क्या? स्टूडेंट को तो कुछ होने नहीं, सरकार टाले जाएगी क्या कि उसको चुनाव के समय में आ गया तो अपना कुछ कर लेगी। तो हुजूर ये सुन लीजिए, ये बिहार है और ये जानी जाती है आंदोलन के लिए, ये आंदोलनकारियों की धरती है। यहीं से सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध, यहाँ बुद्ध भी है और युद्ध भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का प्रयास बंद कर दें छात्रों। मैं आपसे गुहार लगाता हूं कि कम से कम आप तो कुछ टिप्पणी कीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सरकार तो अभी चुनाव में बिजी है। माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिजी हैं और माननीय मुख्यमंत्री शराबबंदी कानून समीक्षा करने में बिजी है, MLC चुनाव में बिजी हैं। तो शिक्षा पे समीक्षा कब होगी, रोजगार पे समीक्षा कब होगी, इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लीजिए। और मजे की बात देख लीजिए कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो 19 लाख रोजगार के मुद्दे पर लड़ा गया था। NDA गठबंधन का निर्लज्जता देखिए, रोजगार देना तो दूर, केंद्र सरकार की बहाली में भी हम लड़ रहे हैं तो राज्य सरकार कहती है पुलिस भेजकर। सिटी SP कल खुद यहाँ खड़ा होकर पत्थर चला रहा था। क्या दिखाना चाहते हैं आप इससे? सरकार 19 लाख रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और रोजगार मांगने वाले पर लाठी चलाती है सरकार। ये दोहरा चरित्र आपका बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं वहीं पे खड़ा हूं जहां से कल ये जो भिगना पहाड़ी है रन क्षेत्र में तब्दील हो चुका था और यही ग्राउंड जीरो से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। बहरहाल आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।